जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों भगवान द्वारा रचित सृष्टि में दो प्रकार की रचनाएं हैं। एक है भौतिक संसार जिसमें अनंत ब्रह्मांड आते हैं और दूसरा है आध्यात्मिक विश्व जहाँ भगवान स्वयं अपने पार्षदों के साथ निवास करते हैं। यह नित्य धाम है जिसका कभी भी नाश नहीं होता और जो भौतिक संसार है जिसमें अनंत ब्रह्मांड और अनंत जीवात्माएं रहती हैं। वह लक्षण संसार है जिसका समय समय पर नाश होता रहता है। इस भौतिक संसार में प्रत्येक जीव अनेक प्रकार के कष्टों और दुखों से घिरा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है और एकमात्र ऐसा शास्त्र जिसमें इन सभी समस्याओं का समाधान है वह है भगवत गीता। जी हाँ, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ एक ऐसा सुंदर मधुर गीत जो सिर्फ हृदय और आत्मा को शांति और आनंद ही नहीं अपितु विश्व के एक अमूल्य दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। भगवत गीता मनुष्य जीवन का मैनुअल है जो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए वह सिखाता है। और जिस दिन भगवत गीता बोली गई थी वह दिन यानी कि मोक्षदा एकादशी का दिन जिसे हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसी गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज हम भगवत गीता का महत्व दर्शाते हुए एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। तो आइए दोस्तों कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे प्रिय, अब आपको भगवत गीता के चौथे अध्याय का महत्व सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। भागीरथी गंगा के तट पर वाराणसी नाम की एक नगरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे। वे प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर रहते थे। आदर पूर्वक भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते। उनके इस अभ्यास के कारण उनका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध बन चुका था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि वे तपोधन नगरी की सीमा में स्थित देवताओं और दर्शन की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल आए। वहाँ पर बेर के दो वृक्ष थे और उनकी जड़ों में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रख दिया था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। कुछ समय बाद जब वे तपस्वी चले गए तब वे बेर के दोनों ही वृक्ष 5-6 दिनों के अंदर सूख गए। उनमें पत्ते और डलियां भी नहीं रह गईं और उसके बाद वे दोनों वृक्ष कई ब्राह्मणों के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में अवतरित हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूम कर आते हुए उस भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों कन्याएं उनके चरण में गिर पड़ी। मधुर वाणी में उनसे कहने लगी, हे मुनि, आपकी कृपा से ही हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर को प्राप्त किया है। दोनों कन्याओं की ऐसी बात सुनकर उस मुनि को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हे पुत्रियों, मैंने कब और किस माध्यम से तुम्हें मुक्त किया था? कृपया मुझे यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। मुनि के इस बात को सुनकर दोनों कन्याओं ने सबसे पहले अपने पूर्व जन्म के वृतांत को सुनाया और वह सुनाते हुए कहने लगी, हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्य को पाप प्रदान करने वाला है। यह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है।
तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी अत्यंत कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठ जाते। वर्षा काल में जल की धाराओं में उनके मस्तक के बाल सदैव भीगे रहते। सर्दियों के समय में वे जल में निवास करते और तपस्या करते और उनके शरीर में रोम हमेशा खड़े रहते। वे बाहर और भीतर से सदैव शुद्ध रहते, समय समय पर तपस्या करते और अपने मन तथा इंद्रियों को संयम में रखते और सदैव परम शांति प्राप्त करके अपनी आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जिस प्रकार व्याख्यान करते थे उससे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास आकर प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, इसलिए उनके आने पर भी वे सदैव तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में ऐसे ही निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सत्य तपा को जीवन मृत्यु के समान मानकर देवराज इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के विषय में अब भय होने लगा। तब उन्होंने उनकी तपस्या को सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से उन्होंने हम दोनों को बुलवाया और देवराज इंद्र ने हमें इस प्रकार आदेश दिया कि आप दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहते हैं। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों अप्सराएं उनके सामने चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे वहीं पर आई। वहाँ पर मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गीत गाना आरंभ कर दिया। उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। हम दोनों अप्सराओं की उत्तम गति काम भावना का उद्दीपन करने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया और तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हम दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष बन जाओगे। यह सुनकर हम लोगों ने बड़े विनय के साथ उन्हें कहा कि हे महात्मा, हम दोनों तो पराधीन हैं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म किया गया है उसके लिए आप हमें क्षमा करें। हम देवराज इंद्र के आदेश का पालन मात्र कर रही थी। इस प्रकार कहते हुए हमने किसी प्रकार से मुनि को प्रसन्न किया और तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप से उद्धार की अविधि निश्चित करते हुए कहा, अप्सराओं, भरत मुनि के आने पर तुम भरत मुनि के आने तक तुम यहीं पर श्रापरत रहो। उसके बाद तुम लोगों को मृत्यु लोक में जन्म होगा और तुम्हारी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए उन दोनों कन्याओं ने भरत मुनि से कहा कि हे मुनि, जिस समय आप दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उसी समय आपने हमारे समीप आकर भगवत गीता के चौथे अध्याय का जप किया था और उसके कारण हमारा उद्धार हो गया और इसीलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल हमें श्राप से ही नहीं मुक्त किया है, अपितु भयानक संसार से भी इस गीता के चौथे अध्याय का पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। इस कथा का समापन करते हुए
भगवान श्री हरि ने देवी लक्ष्मी से कहा। इस प्रकार दोनों कन्याओं द्वारा कहे जाने पर भरत मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर उससे विदा लेकर वे जैसे ही आए वैसे ही चले गए। और वे दोनों कन्याएं भी बड़े आदर भाव के साथ प्रतिदिन भगवत गीता के चौथे अध्याय का पाठ करती रही और इसी प्रकार उनके जीवन के अंत में उन दोनों का उद्धार हो गया। तो दोस्तों, यह थी भगवत गीता के चौथे अध्याय की महत्व कथा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।